Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है आपका 8 जून और 8 जून 2021 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज मैं आपको बाइलिंगुअल करवाने वाला हूं। तो ये जो सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को हिट करें कि इस चैनल पर रोज़ सुबह में आपको 6 बजे मॉर्निंग 6 बजे आपको लाइव करेंट अफेयर्स की वीडियो चलती है। तो डेली आप लाइव अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी खास बात है कि आपका ये बाइलिंगुअल है, इसमें दोनों तरफ से आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता है। तो आप कोई भी मीडियम के हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मीडियम का आपको करंट अफेयर्स इसमें मिलेगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का पहला सवाल है, हाल ही में एडीबी और भारत ने सिक्किम में किस परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है सड़क उन्नयन परियोजना। क्वेश्चन है, रिसेंटली एडीबी एंड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू फाइनेंस विच प्रोजेक्ट इन सिक्किम? आंसर टू दिस क्वेश्चन, रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब है प्रश्न संख्या 2, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित भोजन। तो ये आपका 2021 का थीम है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है 8 जून, यानी कि आज के दिन ही आपका जो है वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। तो अब जो है आज का थीम क्या है? इस साल का थीम है आपका द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, महासागर जीवन और आजीविका। तो 8 जून को एक और दिवस होता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 8 जून को 2 तरह का दिवस मनाया जाता है, एक हो गया आपका विश्व महासागर दिवस और दूसरा हो गया विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। अब यहाँ जून आई है, तो जून में जो भी आपके दिवस हैं सारे दिवस को एक बार फिर से रिवीजन करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे मात्र आपको पर डे 10 मिनट टाइम देना है वीडियो को, 10 मिनट। अब देखिए 10 मिनट के बाद जो है आप शाम को एक बार रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अब है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को आपका एक और दिवस है माता पिता का वैश्विक दिवस, यानी कि पेरेंट ग्लोबल डे मनाया जाता है। अब है 2 जून, तो 2 जून को 2 डे मनाया जाता है, ध्यान रखना है। एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, दूसरा है आपका तेलंगाना गठन दिवस। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था, इसीलिए 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 3 जून के बाद आपका आता है 4 जून। 4 जून को आपका डे है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये आपको 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को 2 दिवस मनाया जाता है, एक है विश्व पर्यावरण दिवस और दूसरा है आपका समग्र क्रांति दिवस। अब इस साल का जो थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। तो इस तरह से टोटल आपके जितने भी जून में दिवस आए हैं सबको आपको याद करते हुए चलना है। 5 जून के बाद आपका आया 7 जून। 7 जून को जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को आपका आ गया वर्ल्ड ओशियन डे और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो इस तरह से टोटल आपको जून में अब तक के जितने भी दिवस हैं सब आपको याद करते हुए चलने हैं। आपको जितने भी दिवस आएंगे सब एक एक दिन जो है आपका दिवस बढ़ते हुए चले जाएगा और जैसा ही आपका मंथ समाप्त होगा आपका पूरा दिवस आपके दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से याद हो जाएगा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन दिवस से रहेगा ही रहेगा। तो पूरे साल का जितना भी दिवस होता है उसका भी वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्द ही आपको जो है स्टैटिक जीके का वीडियो मिलने वाला है और भी टॉपिक के वीडियो आपके रेडी हो रहे हैं। तो चैनल को करंट अफेयर्स के अलावा और भी जितने भी टॉपिक्स आपके हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गए और इकोनॉमिक्स हो गए, साइंस के हो गए, तो जो भी टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में और आपको वीडियो तैयार हो रहा है वो जल्दी ही मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन
हैं? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अरुण कुमार मिश्रा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन की बेबी पाउडर एवं टैल्कम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने को कहा है? द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड जॉनसन एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर एंड टैल्कम पाउडर टू पे कंपेंसेशन ऑफ हाउ मेनी करोड़ टू द कंपनी ड्यू टू कैंसर कॉज टू वुमेन? आंसर है 14,500 करोड़ का जुर्माना लगाया है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द कैंपेन राबता कैंपेन विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर टू दिस क्वेश्चन पंजाब। अब यह बात आता है कि ये राबता मुहिम है क्या? राबता मुहिम अध्यापक से रिलेटेड अध्यापक और शिक्षकों के बीच एक अभियान चलाया गया था। यह अभियान 1 सप्ताह तक चले थे। इस मुहिम की जानकारी श्री कृष्ण कुमार ने दिया और उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तरफ से 24 से 31 मई तक माता पिता अध्यापक राबता मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों को 12,71,727 माता पिता के साथ फोन के द्वारा संपर्क बनाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये जो है फोन के द्वारा पढ़ाई से रिलेटेड आपका अभियान चलाया गया था, जो कि पंजाब सरकार ने चलाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया राबता कैंपेन का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना है पंजाब स्टेट से है। अब यहाँ पंजाब की बात आई है तो पहले जानकारी रखना है मैप में आपका पंजाब कहाँ दिखता है। पंजाब की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है बिपिन सिंह बदनौर और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। और यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा में सीटों की संख्या वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गई और ओमान की खाड़ी में डूब गए हैं? विच कंट्रीज लार्जेस्ट वारशिप खार्ग रिसेंटली कॉट फायर एंड सैंक इन द गल्फ ऑफ ओमान? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ईरान। अब यहाँ पे आपको देखना है ये जो है आपका खार्ग है, यही जो है देखिए इतने बड़े आपका ये युद्धपोत था ईरान का, जो कि आग लगने के कारण ये ओमान की खाड़ी में डूब गई है। देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो ये जो है आपका दिख रहा है चारों तरफ ओमान की ये खाड़ी है। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये खार्ग के नाम पे खार्ग आइलैंड भी यहाँ पे कहा जाता है। तो बहुत ही बड़ा बेहतरीन दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि ईरान की बात है तो ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ के राष्ट्रपति है हसन रूहानी और यहाँ की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ है? रेड टूरिज्म विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? तो रेड टूरिज्म का संबंध कौन से देश से है? तो रेड टूरिज्म का संबंध चीन से है। अब यहाँ बात आई है रेड टूरिज्म की, तो रेड टूरिज्म आखिर है क्या? इसके तहत चीन में उन जगहों पर पर्यटनों पर जोर दिया जा रहा है जिनका कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास से संबंध हो। ऐसी जगहों को रेड साइट कहा जाता है। इन जगहों पर सैलानियों को बुलाने का मकसद है उनमें देशभक्ति और वफादारी को बढ़ावा देना। तो इसीलिए अभी जो है अभी आपका ये रेड टूरिज्म ट्रेंड में चल रहा है। चीन की बात आई है, यहाँ की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन या रेनमिनबी और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। प्रश्न संख्या 9, ओलेग नोवोत्स्की और पियोत्र डब्रोव जिन्होंने हाल ही में 7 घंटे का स्पेस वॉक किया, ये किस देश के हैं? ओलेग नोवोत्स्की एंड पियोत्र डब्रोव who recently did a 7-hour space walk are from which country? ये दोनों जो है किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये दोनों जो है रूस से बिलोंग करते हैं। अब रूस के बात आई है तो रूस के राजधानी है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और यहाँ की मुद्रा है रूबल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रूस का जो भाग है वो पूरे एशिया में भी आता है, ठीक है, तो इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। तो एशिया में जो रूस का भाग हिस्सा आता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपको एक कमेंट करना है। अगर आपको जीके पढ़ाई किए होंगे तो आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, मैप देखिए कि रूस का वह हिस्सा जो एशिया में आता है उस भाग को क्या कहते हैं, ये आपको जवाब देना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी के लिए
एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र विकसित किया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है? अ रियल टाइम ऑनलाइन मैप हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वैकेंट बेड फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। व्हाट इज इट नेम्ड? तो इसका नाम है मदद मैप्स। मदद मैप के जरिए कोविड-19 रोगियों के लिए जो बिस्तर खाली है या नहीं है, ये आपको जानकारी दी जाती है। क्या हो रहा है कि अभी कोविड के कारण कौन सा बेड कहाँ खाली है ये जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन मदद मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में आपको इस समय दिखाएगा कि आपका कौन सा बेड खाली है या नहीं है। तो इसीलिए इसको विकसित किया गया है। अब यहाँ पे आपको जाना नहीं है, आपको बोनस में 2 क्वेश्चन मिलता है। तो 11वां क्वेश्चन है, भारत अमेरिकी संवाद समिति के संपादक, संस्थापक एवं व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार का निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? द एडिटर, फाउंडर एंड वेटरन व्हाइट हाउस जर्नलिस्ट हैज पास्ड अवे। व्हाट वाज हिज नेम? तो इसका नाम था तेजिंदर सिंह। तेजिंदर सिंह भारत और अमेरिकी संवाद समिति के संपादक थे और ये संस्थापक भी थे और व्हाइट हाउस के एक पत्रकार भी थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय रेलवे ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? इन विच मंथ द इंडियन रेलवेज हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एवर फ्राइट मूवमेंट ऑफ 114.8 MT? इस प्रश्न का उत्तर होता है मई माह में। तो ये इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आपका इस सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबाइए। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।